26 नवंबर 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अथक परिश्रम के बाद संविधान निर्मात्री सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान को बनाकर तैयार किया गया था, जिसके याद में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इसी कड़ी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रायगढ़ के गणमान्य नागरिकों द्वारा संविधान दिवस मनाया गया, जहां गणमान्य नागरिकों व बुद्धिजीवी लोगों द्वारा विश्व रत्न महामानव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर उसका नमन किया। 26 नवंबर सन 1949 को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप संविधान निर्माता सभा के सदस्यों द्वारा भारत का संविधान बनकर पूर्ण तरह तैयार हो गया था, जिसके याद में हर वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। इसी कड़ी में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रायगढ़ के गणमान्य नागरिकों द्वारा संविधान दिवस मनाया गया। अंबेडकर चौक में उपस्थित बुद्धिजीवी लोगों द्वारा बाबा साहब के मूर्ति पर माल्यार्पण कर विश्व महामानव भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आभार व्यक्त किया। तत्पश्चात भारतीय संविधान का उद्देशिका का पठन किया गया, विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में समाज के लोगों द्वारा संविधान के प्रस्तावना की प्रति को हर घर में रखने के लिए आह्वान किया गया। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में जानकारी दी गई। संविधान प्रदत्त महिलाओं के अधिकारों को बताया गया। संविधान के निहित मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डाला गया। बाबा साहब के संघर्षों को बताया गया। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर गीत प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अंबेडकर चौक की सेल्फी जोन में उपस्थित सभी लोगों ने उत्साह पूर्वक अपनी अपनी सेल्फी व तस्वीरें लिए और बाबा साहब का आभार व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2020 को हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया गया। आज हम सभी यहाँ बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित और वर्तमान में संचालित कानून व्यवस्था के तहत जो हमारा पूरा संचालन देश का हो रहा है और हम अपनी बातों को विदेशों में भी रख पाते हैं, उन सारी व्यवस्थाओं को बाबा साहब ने इस संविधान ग्रंथ में लिखा है, जो कि बहुत बड़ा ग्रंथ है। और इस संविधान में जो उन्होंने दिया, इसमें अगर सबसे बड़ा अधिकार की बात हम करें तो वो है समानता का अधिकार। समानता मतलब सभी क्षेत्र में समानता, और वो समानता का अधिकार का आज उपयोग हम करते हुए सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उस संविधान के 72वां हम दिवस मना रहे हैं। हमारे ज़िले के प्रबुद्ध नागरिकगण, बच्चे, माताएं सभी उपस्थित हैं और संविधान दिवस हम लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने लोगों को बताने के लिए, आम जनता को बताने के लिए कि संविधान से ही हम संचालित हैं, संविधान ही हमें संचालित कर रहा है और हम सब उसी से गवर्न हो रहे हैं। तो आज उस संविधान की रक्षा के लिए, उस संविधान के संरक्षण के लिए हमारे सभी मूल निवासी, आम जनता और हमारे सभी पदाधिकारीगण बाबा साहब को याद करते हुए संविधान की रक्षा के लिए हम यहाँ पर प्रतिबद्ध हुए हैं और उस प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए संविधान दिवस के रूप में हम हर साल मनाते हैं और आज भी इसी परिप्रेक्ष्य में हम संविधान दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर 72वां संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे ज़िले के विशेष गणमान्य नागरिक लोग, हमारे बहन लोग, विद्यार्थी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो देश के संचालन के लिए जो संविधान का निर्माण किया है, वो वस्तुतः 141 दिन में उसको उन्होंने लिखा है और विशेषतः वो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में उसको पूर्ण स्वीकृति मिली है और आज के दिन ही इस संविधान को संविधान सभा ने अंगीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। हम बता दें कि देश आज़ाद होने के पहले जितनी संख्या में हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर अपनी बात को यहाँ पर हम लोग जितनी ताकत से रख रहे हैं, ऐसी व्यवस्था संविधान लिखने के पहले नहीं थी। महिलाओं को
विशेषकर से उनको पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं थी और संविधान लिखने के बाद ही उन्हें पढ़ने की आज़ादी मिली। यहाँ तक कि महिलाओं को देश आज़ाद होने के पहले, संविधान लिखने के पहले अपने शरीर को ढकने तक की वो आज़ादी नहीं थी। और आज हमें सब जो भी मिला है वो संविधान के वजह से मिला है, चाहे वो शिक्षा का विकास हो, चाहे बोलने की आज़ादी हो, समानता का अधिकार हो, हमें सारी चीज़ संविधान से मिला है। और संविधान के आधार पर ही हमारे पूरे देश का संचालन हो रहा है, चाहे हम कर्मचारी हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे विधायक हों, मंत्री हों, सांसद हों, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो। ये जो हमें जो देन मिला है वो भारतीय संविधान के आधार पर ही हमको मिला है। धन्यवाद। संविधान में बदलाव की बातें आ रही हैं, इसे किस रूप में देखते हैं आप? संविधान इतनी आसानी से नहीं बदली जा सकती, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर संविधान अंबेडकर साहब ने बनाया है। और यदि संविधान बदलने की कोई बात आएगी तो 193 देश विरोध में आ जाएंगे। जी, आज पूरे हमारे मूल निवासी समाज के लोग जो आज संविधान दिवस मनाने के लिए आज अम्बेडकर चौक में उपस्थित हुए हैं। आज हम लोगों का जो कार्यक्रम है, हमारे जो संविधान के प्रस्तावना का वाचन है और वाचन के तत्पश्चात जो है संगोष्ठी का कार्यक्रम है, जिसमें आज हम अम्बेडकर चौक रायगढ़ में जो है हम पूरे अम्बेडकर चौक को पूरा सजाए हुए हैं गुब्बारों से। और हमने जो है भारतीय संविधान का सेल्फी जोन भी लगाया हुआ है और प्रस्तावना का भी हमने सेल्फी जोन लगाया हुआ है। प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षा है? अनुशासन से हमारी अपेक्षा है कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान एक ऐसा है कि जिनको जो है अभी तक किसी ने पढ़ा नहीं है। तो हमारी मांग शासन से ये है कि भारतीय संविधान को प्रत्येक घर में, मतलब भारत देश के प्रत्येक घर में राष्ट्रपति जी से निवेदन है कि वो प्रत्येक घर में निःशुल्क भारतीय संविधान को भेजा जाए। दूसरा जो है भारतीय संविधान को जो है उन पे आधारित कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जो शासन प्रशासन के द्वारा जो आयोजित किया जाता है वो शासन भारतीय संविधान पर आधारित किया जाए। तीसरा हमारी मांग ये है कि जो भारत देश में नाना प्रकार के आप चैनल देखते हैं, जो आर्थिक होते हैं, सामाजिक होते हैं, धार्मिक होते हैं, लेकिन अभी तक भारतीय संविधान पर कोई चैनल आधारित नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि भारतीय संविधान पे रंगोली हो। हम चाहते हैं कि तमाम जितने भी भारतीय संविधान पे जो दिनचर्या में कार्यक्रम में शामिल किया जाए, जो हर आदमी जो है एक अपनी बात को रख सके, जो अपने अधिकारों के बारे में, मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी ले सके, तभी हमारा देश जो है सुचारू रूप से चलेगा और देश जो है एक विकसित राष्ट्र हो पाएगा। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।